बच्चों, आज हम कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसका दूसरा व अंतिम भाग सुन रहे हैं। प्रथम भाग में हमने सुना था कि कैसे राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा होती है और उन्हें चांडाल का दास व उनकी पत्नी रानी तारावती व पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण का दास बनना पड़ता है। परंतु अभी तो उनके सत्य की ही परीक्षा हुई थी। कहते हैं ना, जहाँ सत्य है वहीं धर्म भी होता है। तो अभी उनके धर्म की परीक्षा होनी शेष थी। चांडाल ने उनसे कहा था कि तुम बिना कर लिए किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं करोगे। अतः जो भी मुर्दा शमशान घाट में अंतिम क्रिया के लिए लाया जाता तो राजा हरिश्चंद्र उनसे कर के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लेते और उधर ब्राह्मण के घर में उनकी पत्नी रानी तारावती व पुत्र रोहित ब्राह्मण व ब्राह्मणी की सेवा करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन रोहित जब बाहर खेल रहा था तभी रोहित को एक जहरीले नाग ने डस लिया, जिससे तुरंत ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। तब रानी तारावती ने सबसे मदद मांगी, पर उस समय उनकी स्थिति दासी की थी। और वैसे भी कहते हैं ना, जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो अपनों को भी दूर कर देता है। अतः किसी ने भी उनकी मदद न की। तब वे स्वयं अपने पुत्र को गोद में उठाकर उसी शमशान घाट में पहुंची जहां राजा चांडाल के दास के रूप में काम कर रहे थे। रानी के फटे हुए वस्त्रों व उनकी परिस्थितिवश राजा ने समझा कोई स्त्री अपने पुत्र को अंतिम क्रिया के लिए लाई है। तब राजा ने उनसे कहा कि देवी, मैं आपके पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर दूंगा, परंतु आपको मुझे कर देना होगा। यह मेरे स्वामी का आदेश है। तब रानी तारावती कहती हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु राजा कहते हैं, नहीं देवी, मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपको कर के रूप में कुछ तो देना ही होगा। उस समय रानी ने राजा को पहचान लिया था। वे कहती हैं, महाराज, ये आपका पुत्र रोहित है और मैं आपकी पत्नी तारावती। तब राजा अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, परंतु फिर भी वे रानी से कहते हैं, आपको कर तो देना ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस समय रानी तारावती अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में राजा की ओर बढ़ा देती हैं और कहती हैं, अब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। फिर राजा अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं। तभी धर्मराज, जो कि चांडाल के रूप में राजा की परीक्षा ले रहे थे, वे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजन, आप अपने धर्म की परीक्षा में सफल हुए, आपका पुत्र जीवित है। तभी अचानक राजकुमार उठ खड़े होते हैं। राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और धर्मराज को प्रणाम करते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी भी वहां पहुंच जाते हैं। वे राजा को उनका राजपाट व सिंहासन सौंप देते हैं और उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं एवं कहते हैं, राजन, युगों युगों तक सत्य वचन के लिए आपका नाम अमर रहेगा। इसके पश्चात विश्वामित्र जी व धर्मराज चले जाते हैं और राजा रानी राजकुमार सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में रहते हैं। देखा बच्चों, पहले कितनी कठोर परीक्षाएं होती थी, तब भी मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से हटता नहीं था। आज का समय तो इतना कठोर नहीं है, तो हमें हमेशा चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।